खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में पंचायत चुनाव में हो रही देरी का ठीकरा अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फोड़ दिया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एनकाउंटर को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर बताएं कि ओम प्रकाश राजभर के द्वारा क्या बड़ा बयान दिया गया है और यूपी में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर अखिलेश यादव पर ठीकरा फोड़ा गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और इस दौरान उनके बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर सीधे सीधे बयान उनके अक्सर सुने और देखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो देरी हो रही है या देरी हुई है, अब तो देरी हुई कहेंगे चूंकि समय निकल चुका है, ऐसे में उसका सीधे तौर पर ठीकरा ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर यह कहते हुए फोड़ दिया है कि वो तो समय पर चाहते थे चुनाव हो, लेकिन जो है उनके लोग कोर्ट में जो है चले गए, जिस वजह से ये देरी हुई। अब ये आश्चर्यजनक बात है क्योंकि सभी जानते हैं कि देरी कहां से हुई, कैसे हुई और कौन नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश में समय पर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हों। सभी को पता है कैसे ओबीसी आयोग का गठन कब किया गया, इसमें देरी के लिए वो कहां जिम्मेदार हैं, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया कहां पर जिम्मेदार दिखाई देते हैं, कैसे देरी की गई, किन किन स्तरों पर देरी हुई, अब धीरे धीरे सबको पता है। यही ओम प्रकाश राजभर बार बार बयान देते आ रहे थे कि समय पर चुनाव होंगे, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जिलों में जो है बैलेट पेपर भेज दिए गए हैं, बैलेट बॉक्स जा चुके हैं, तमाम तरीके के बयान इनके आते रहे। लेकिन सबको पता था कि लेट हो रहा है और समय पर चुनाव नहीं होंगे, ये धीरे धीरे लोगों में बात चली गई थी। बहुत देर से लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में भी सुनवाई का नंबर नहीं आया, लिहाजा सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए। अब जरा पहले हम पंचायत चुनाव को लेकर, चूंकि ओम प्रकाश राजभर अगर जिलों में जाते हैं तो पत्रकारों का पहला सवाल, वो किसी मंच पर जाएं, उनसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे, देरी के लिए कौन दोषी है। तो उन्होंने जो है इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर फोड़ दिया और जो बयान दिया जरा आप सुनिए। कि हम तो बराबर कहते रहे आप लोगों से कि पंचायत चुनाव समय से कराएंगे। इस समाजवादी पार्टी के लोग अपने लीगल सेल एडवाइजर से हाई कोर्ट मुकदमा करा दिए। अब मुकदमा कराने के बाद पहला बयान अखिलेश जी का आया कि पंचायत चुनाव नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि होगा। फिर हाई कोर्ट का निर्देश आया कि भाई सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों अपना जवाब कोर्ट में पेश करे। कोर्ट में पेश किया। फिर हाई कोर्ट का निर्देश आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दीजिए। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। अब जो कोर्ट का आदेश आएगा तो उसका पालन करेंगे। तो आपने सुना पंचायत चुनाव को लेकर के ये बयान था और इसके बाद अब देखिए पुलिस इनकाउंटर जो धड़ाधड़ हो रहे हैं योगी राज्य में, जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जाते रहे हैं। और आप देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी के अपने आरोप हैं। उनका कहना है कि पीडीए के लोग जो हैं उनको कमर से ऊपर उनको गोली मारी जा रही है और जो नॉन पीडीए के लोग हैं उनको कमर के नीचे मारी जा रही है। गाजीपुर का मामला हो, गाजियाबाद का मामला हो, कहीं भी जब भी इनकाउंटर होते हैं तमाम सवाल ऐसे उठते हैं। और अब चूंकि चुनाव सिर पर है, विधानसभा चुनाव होने, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर भी बढ़ने स्वाभाविक हैं। ऐसे में अंबेडकर नगर पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। तो उनसे जब पूछा गया, उनके कहा गया कि समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सीधे वो हमलावर हो गए। तीखा हमला उन्होंने किया और कहा कि जाति और वोट बैंक देखकर
तय होती है समाजवादी पार्टी की सहानुभूति। ये भी ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ दिया और उन्होंने कहा जाति और वोट बैंक देखकर ही वो बयान देते हैं और इस पर सवाल खड़े करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा जहां सपा के वोटर होते हैं वहां सपा वाले चुप्पी साध जाते हैं। गाजियाबाद सूर्या चौहान की मौत पर सपा चुप्पी साध गई क्योंकि आरोपी उनके वोटर थे। राजभर ने कौसाम्बी में पाल समाज की बेटी से दुष्कर्म, मऊ बाराबंकी देवरिया में राजभर समाज के लोगों की हत्या में जब समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे तब सपा ने कोई सवाल नहीं उठाया। योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और कानून का राज स्थापित कर रही है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। तो आप सोचिए जरा, आज ही सीतापुर पहुंचे थे जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उनका कहना है कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जो है समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो दोनों भाजपा सरकार में ही मंत्री हैं, अलग अलग पार्टियों के सहयोगी दल के मंत्री हैं और इस तरीके का जो बयान इनका आया है, ये भी हम जो इनकाउंटर को लेकर के बयान ओम प्रकाश राजभर ने जो दिया है उसको भी हम सुना देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब तक परिवार अपराधी जब कमा करके जब तक देता है ना, तब तक परिवार के लोग बहुत खुश रहते हैं। पहले परिवार के लोग नहीं मना करते कि भाई तुम अपराध की दुनिया में मत जाओ। जब वो फंसता है तब परिवार के लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि तुम अपराधी हो, तुम जाओ, तुम देखो। यही हरकत है, यही प्रदेश के और देश के अपराधियों का यही हाल है। देखिए, दोनों नेता जब कौसाम्बी में समाजवादी पार्टी के 4 नेता पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं तब उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। उस बेटी की हत्या हो जाती है तब उस पर इनकाउंटर की बात नहीं करते हैं। आपके अभी जो मऊ में समाजवादी पार्टी के 4 नेता अखिलेश जी के बिरादर एक राजभर की हत्या करते हैं तो उस पर इनकाउंटर का सवाल नहीं उठा रहे हैं। बाराबंकी में राजभर की हत्या जो है 2 समाजवादी पार्टी के नेता मिल करके अखिलेश जी के बिरादर करते हैं, उस पर सवाल नहीं करते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान की हत्या दिन में समाजवादी पार्टी का नेता करता है, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। मऊ में मधुबन में 5 समाजवादी पार्टी के नेता मिल करके राजभर की हत्या करते हैं, उस पर सवाल नहीं ये सब उठाते हैं, इनकाउंटर किया जाए। अभी गाजियाबाद में सूर्या चौहान के सवाल पे ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनका वोटर वहाँ इन्वॉल्व है। तो जहाँ इनका वोटर इन्वॉल्व है, जहाँ इनके लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस जो काम कर रही है, अगर अपराधी है तो अपराधी अगर कानून अपने हाथ में ले रहा है तो सरकार कानून का सहारा लेकर के उनको भी कानून सिखा रही, कानून क्या होता है। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर के दोनों बयानों को, पंचायती राज चुनाव को लेकर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर देरी हुई और फिर इनकाउंटर को लेकर जो उन्होंने हमला बोला सपा पर। दोनों बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कौन सही है कौन गलत है? क्या ओम प्रकाश राजभर के बयानों में दम है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी भी राय रख सकते हैं। बिल्कुल, दोनों के बयान बिल्कुल अलग अलग है। फिलहाल जिस तरह बता दें कि यूपी में चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर जो देरी हुई है उसको लेकर के भी ओम प्रकाश राजभर ने अब इसका पूरा ठीकरा जो है वो अखिलेश यादव पर फोड़ दिया है और साफ तौर पे बता दिया है कि आखिरकार क्यों देरी हुई। वहीं एनकाउंटर के मामले में भी दोनों मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के जो भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बयान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।